आप देख रहे हैं ये भारत न्यूज। हम अखिलेश यादव आज आप पहुँचे संत कबीर नगर जिले के बनघटा थाना क्षेत्र के लोहरैया चौराहा। वो बागी प्रत्याशी ये हैं पंकज पांडे जी। आज उनसे परिचय कराएंगे जो टाणा में कुछ दिन पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी का विरोध चला था। इस पे कल इनका भंडा में कार्यक्रम था, उस पर क्या कहेंगे? कल भंडा में कार्यक्रम है आपका। जी, पहली बात तो आप एक गलत बोले हैं। मैं बागी प्रत्याशी तो हूँ। क्यों? सांसद जी का हमेशा सच, अगर सच बोलना बागी होता है तो हाँ मैं बागी हूँ। मैं बताऊं, कल कार्यक्रम हम लोगों का था तो कुछ कथाकथित लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही बनते हैं उनके द्वारा जाकर के जो हमारे जिसके ज़मीन पे हम लोगों का कार्यक्रम होना था उसके घर जाकर उसको डराया गया, मुकदमे में बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरह की बातें की गई। उससे डरा धमका करके हमारा जो है उसे लिखवाया गया। लिखवा करके फिर शायद अभी एसडीएम साहब को लोग दिए कि नहीं दिए, तो हम लोग उसके पास गए, क्या होगा, कहा कार्यक्रम हमारे ज़मीन में नहीं होगा, और बताया कि हमें तमाम तरह से मुझे परेशान किया गया है। प्रशासन द्वारा नेताजी आप लोग को भी अनुमति मिल गया था पूरा? जी, प्रशासन द्वारा हम धारा 144 लागू है, इसलिए सरकार का सम्मान रखते हुए, सरकार जो मतलब चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए जो सच्चाई है, अगर हम लोग चुनाव आयोग से मिले, चुनाव आयोग मतलब एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिए, हम लोगों को अनुमति मिली। अनुमति के तहत कार्यक्रम कराने का हर एक जो मतलब बिंदु है उस बिंदु पे कार्यक्रम करने का हम लोग निर्णय लिए थे। तो इसका मतलब कल कार्यक्रम नहीं रहेगा? जी नहीं, कल कार्यक्रम नहीं रहेगा। अभी हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं और अनुमति बहुत जल्द मिल जाएगी। जैसे अनुमति मिलती है उसी हिसाब से लोग। सांसद जी इस समय बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं क्षेत्र में। इसके पहले जितना एक महीने में दिखे हैं इतना 5 साल में नहीं दिखे। किसके क्या कहेंगे बताइए? सांसद जी के बारे में जितना बोला जाए उतना बहुत ज़्यादा है। आज उनके पता चला कि कम से कम जनता इस समय दर्शन तो कर ले रही है। 5 साल के पहले दर्शन की थी, आज दर्शन पा जा रही है कि मतलब कब उनका आए कब गए, कोई किसी से मतलब नहीं था। आज जनता के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं। जनता कम से कम बहुत दुर्लभ मतलब जो प्रत्याशी कभी किसी को दिखा नहीं, आज उस प्रत्याशी को देखने का अगर अवसर मिलता है तो लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, जनता बताएगी हम कितना खुश हैं। तो आप लोग क्यों नहीं, आप भी बीजेपी से ही हैं, तो क्यों आप समर्थन नहीं कर रहे हैं जब पार्टी भी उनको सिंबल दी है, टिकट दी है? भाजपा के कुछ नेता हैं जो 2019 में परवीन निषाद जी ही चुनाव लड़ रहे थे। उनके विपरीत समाजवादी पार्टी और बसपा की दोनों पार्टी ज्वाइंट थी और वहाँ से कुशल तिवारी जी चुनाव लड़े थे। कुशल तिवारी जी के साथ और बसपा के जितने कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो चुनाव समाजवादी पार्टी का प्रचार करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बनकर के बैठे हुए। जैसे में नाम क्या है, नाम भी बता दीजिए जब ऐसा हमारे मतलब अगर हमारे परिवार में आ गए तो चलिए ठीक हो, हमने स्वीकार है। परिवार में कोई बंदा आता है तो उसको स्वीकार किया जाता है। तो नाम बता दीजिए नेताजी। नाम नहीं बताया जाएगा, वो वरिष्ठ लोग हैं भाई, अच्छे लोग हैं, लेकिन दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने का किसी को शोभा नहीं देता। आप हमारी क्या बात करेंगे? आप मुझे कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। मैं अपने जीवन में जब से मैं वोटर बना हूँ तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवा करते आया हूँ। ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। ये आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पे चलने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। मैं आप सभी बड़े भाइयों को, सभी लोग जितने लोग आपके प्रेस से जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी विचारधारा, लेकिन कुछ लोगों के कारण आज यह जिला विधवा विलाप कर रही है। लोग आते हैं, 5 साल चुनाव लड़ करके चले गए। यही हमारे भाई परवीन निषाद जी हैं, इनको यही कार्यकर्ता 15 दिन के अंदर चुनाव जिता करके लोकसभा भेजने का काम किए थे। आज वो इस कदर घिर गए, जो उनके साथ चलने वाले व्यक्ति नहीं थे, जो खुल करके विरोध करते थे,
आज उनके बड़े भारी बने हुए हितैषी बने बैठे हुए हैं। आज वो आरोप लगाते हैं पीएन सिंह के ऊपर, आरोप लगाते हैं पंकज पांडे के ऊपर, आरोप अन्य लोगों के ऊपर लगाते हैं। नेताजी एक नाम बताइए, यही दो नाम हमेशा चलता है कि हमेशा इस समय बगावत कर रहे हैं बीजेपी का, एक पीएन सिंह, एक पंकज पांडे जी। ये लोग सही कह रहे हैं, इसलिए विरोध किया। मैं फिर आपसे कहता हूँ, अगर सच बोलने पे लोग बागी कहेंगे तो हाँ मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, इसमें कोई शक संशय नहीं। मेरा श्रेष्ठ सभी सम्मानित अपने संगठन के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अधिकारी, जिला अधिकारी, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इस लोकसभा के प्रत्याशी भाई प्रवीण निषाद जी हैं, उनसे पूछें कि 5 साल के अंदर इस लोकसभा के लिए वो क्या किए। आज अपने कार्यकर्ता के पास किस मुंह से जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को कैसे बुला रहे हैं, कभी वो इस पे विचार किए? सिर्फ एक आरोप लगाना लोग जान रहे हैं कि ये हमारे पार्टी का नहीं। आप क्या करोगे? आप तो थे ही नहीं। आपके कितने लोग ऐसे हैं जो 2019, 2018, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं थे। हम एक खबर नेताजी चलाए थे, उसमें सांसद जी अपना काम गिनाए थे, एक सचिवालय और एक जल टंकी वाला, हर घर जल। आप सभी लोग यही सांसद जी 2 काम 5 साल का अपना गिनाए हैं। खबर भी आप देखे हो रहे होंगे। पानी की टंकी है, केंद्र सरकार की योजना है। शौचालय केंद्र सरकार की योजना है। हमें बस इतना बता दे कि जो सरकार उनको पैसा जो फंड से आता है, उस फंड से कितने लोक निर्माण विभाग से रोड का काम, तमाम कौन सा काम ऐसा करती है? कोई काम बता दो। मैं भाजपा का हूँ, रहूँगा, भले मुझे कुछ भी इल्ज़ाम कोई लगाए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। मुझे कोई हटा सकता है, लेकिन मेरे मनोबल, मेरे मन को कोई गिरा नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, आप बीजेपी में ही रहेंगे, लेकिन बगावत करेंगे इनका। ये मैं बीजेपी का भी बगावत नहीं करूँगा, इनका सांसद जी का, प्रवीण निषाद जी का। निश्चित तौर से जो हमारे समाज, हमारे जो जनता वोट अपना मताधिकार का प्रयोग करके जिसको लोकसभा में भेजने का, एक देश का सबसे बड़ा लोकसभा, देश का सबसे निर्णायक जगह भेज करके इस लोकसभा का चिंतन करने के लिए उनको वहाँ बैठाया गया। अगर लोकसभा का चिंतन करने वाले लोग नहीं है, कतई इस लोकसभा की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो प्रत्याशी भी चेंज कर सकती है बीजेपी, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। केंद्र सरकार जाने, यूपी माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जानेंगे। जैसी निर्णय होगी वो सभी लोग सबके सामने। आने वाले दिन में आपका कार्यक्रम कब तक जाएगा नेताजी? कार्यक्रम बहुत जल्द होगा। आज हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं और मुझे पता है नियम अनुसार हम लोग कार्यक्रम कराएंगे। मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई उपद्रव नहीं, लेकिन कुछ लोग जो भविष्यवाणी हम लोगों का कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आप भविष्यवाणी करने लायक नहीं है। आप तो ये भाजपा दल के थे ही नहीं। आप तो जब सरकार बनी तो आप चले आए। 2014 में भाजपा की विरोध किए, 2018 में भाजपा का विरोध किए, 2019 में भाजपा का विरोध किए, है ना। सरकार बनी, सरकार का प्रयोग करने के लिए आप चले आए। आप आरोप किस पे लगा रहे हैं? मैं माननीय सांसद जी से कहना चाहता हूँ, मैं बात किया ही, हमारे वहाँ बनैती ग्राम सभा बनैती में फर्जी मुकदमा, जो बच्चे नहीं गए हॉस्पिटल पे ताकने नहीं गए थे, उन बच्चों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया। मैं बारंबार सांसद जी को कहा, सांसद जी वहाँ गलत हो रहा है, लड़के भर्ती देखने वाले हैं, और जो विवाद किए उन लोगों का नाम नहीं आया, और जो बच्चे कोई था ही नहीं, डॉक्टर अपने आप में अपना फैसला लेकर के फर्जी मुकदमा लिखाने का काम डॉक्टर किया और करीबन 20 बच्चे नाजायज फंसाए गए। उनका कौन निर्णय लेगा? मैं सांसद जी से कहा कि फर्जी मामला, डॉक्टर से बात करिए, कप्तान साहब से बात करिए। सांसद जी एक बार भी उन बच्चों को आकर के पूछे, ग्राम सभा में आए, सिर्फ क्या हमारे वहाँ दोनों बूथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव सांसद जी को दोनों बूथ जिता करके इसी ग्राम सभा के लोग भेजे थे। क्या इसीलिए भेजे थे उनके ऊपर मुकदमा हो, वो जेल जाए? तो फिर इस बार लगता है यहाँ से भी बगावत होगी सांसद जी का। कतई इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लोकसभा के लोग निर्णय बना चुके हैं, इनको यहाँ से हटाने का काम करेंगे। एक लोहरैया से बनकटा मार्ग जाता है, उस पर भी कुछ बीते दिन पहले मुकदमा हुआ है लोगों पे। सांसद जी कहें कि वो आप लोग थे ही, चौराहे पे आए थे, सभी लोग उनसे कहे
कि आएंगे सारा बात करेंगे, लेकिन कभी उनको मुंह दिखे ही नहीं। आज बात तक नहीं सुनने में आता इस रोड के सांसद जी आए, जब से कहा गया उनसे। क्यों आए, उनका क्या जाता है? वो तो जानते हैं हमको नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मिलेगा, योगी जी के नाम पे मिलेगा। ये जानना भूल है। जनता जाग गई है, कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जो फैसला है, फैसला अगर सही रास्ते पे, इस लोकसभा का जनता बहुत विश्वास से आपको मताधिकार करती है। कोई चुनाव लड़ता है बहुत विश्वास से मताधिकार करती है, उसके मताधिकार का दुरुपयोग कर करके लोग यहाँ के जनता को हमेशा विलुप्त कर देते हैं, विलुप्त हो जाते हैं और जनता परेशान रहती है। अरे इस बार सांसद जी चुनाव जीतेंगे तो नहीं जाएंगे, 5 साल के लिए गायब होंगे। ये तो हम कह सकते हैं, तो भविष्यवाणी कर नहीं सकते हैं। भगवान है, परमात्मा है, जनता का मताधिकार है, जनता बताएगी कि कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे नहीं। लेकिन ये निश्चित कि जब तक ये प्रत्याशी बदले नहीं जाएंगे, हम लोगों का ये एक मुहिम जो हमारे बड़े भाई पीएन सिंह जी ने छेड़ा था कि मेरा परिवार इस लोकसभा में भाग नहीं लेगा, हम लोग इससे भागने वाले लोग नहीं हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, मैं कह रहा हूँ निकालिए। आप कितने लोगों को निकालेंगे, निकालिए, लेकिन आप किसी के दिल और दिमाग को बदल नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा और मरते दम तक रहूँगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। दल बदलने का काम नहीं करूँगा। जो ऐसे दल बदलू आज घुस करके दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।